नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब, आपके साथ मैं हूं मुस्कान। दर्शकों, आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे विटिलिगो के बारे में। बहुत से ऐसे मरीज़ हैं जो इससे जूझ रहे हैं और वो ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि क्या ये जेनेटिकली ट्रांसफ़र होता है या नहीं। बहुत बार ये भी लोग सोचते हैं कि ऐसे लोगों से शादी नहीं कर सकते, तो इसमें कितनी सच्चाई है, इसी पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर अर्चना लोखंडे। दर्शकों, आपको बता दें कि बिहार की जानी मानी चर्म रोग विशेषज्ञ है। मैम नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच मुस्कान। मैम, विटिलिगो एक ऐसी बीमारी है जिससे बहुत से लोग जूझ भी रहे हैं और लोगों के मन में कि वो शंका रहती है, डर रहता है कि ऐसे लोगों से शादी नहीं कर सकते या फिर जेनेटिकली दूसरों में ट्रांसफ़र होता है, तो इसमें कितनी सच्चाई है, आपसे जानना चाहेंगे। विटिलिगो एक स्किन की बीमारी है। इसे हम ऑटो इम्यून बीमारी बोलते हैं। ये कलर पैदा करने वाले सेल्स से जुड़ी हुई बीमारी है। जैसे आप जानते हैं, मेलानोसाइट नाम की एक सेल हमारे शरीर में रहती है जो शरीर में कलर पैदा करती है और सारे उसकी वजह से हमारे स्किन का कलर गे हुआ है या हमारे बालों का कलर काला है। तो ऑटो इम्यून ऐसे तरीके की बीमारियां रहती हैं जिसमें हमारा शरीर ही हमारे शरीर में से जो कोई सेल्स है या कोई चीज़ें हैं उसको फॉरेन मान लेता है या पराया मान लेता है और उसके वजह से उसके अगेंस्ट काम करने लगता है, उन सेल को डिस्ट्रॉय कर देता है या उन सेल की अपने आप कैपेसिटी कम हो जाती है कलर पैदा करने वाले तत्व बनाने की। उसकी वजह से शरीर पे सफ़ेद दाग आते हैं। तो ये सफ़ेद दाग अलग अलग तरीके के होते हैं। कभी कभी ये आपके होठ और उंगलियां हैं यहाँ पे ही होते हैं, कभी कभी आपके जेनिटल एरिया में हो सकते हैं, कभी कभी शरीर के एक ही हिस्से में होते हैं। इसे हम सेगमेंटल विटिलिगो बोलते हैं। और एक विटिलिगो वल्गैरिस जो कॉमन तरीका है, मतलब बहुत सारे शरीर के हिस्से पे होते हैं। तो ये वाली त्वचा जो है बाकी स्किन के बीमारियों के हिसाब से ये वाली त्वचा वैसे तो नॉर्मल रहती है, बस इसका कलर जो है वो सफ़ेद दिखता है। तो भारतीयों में एक तो गोरे होने का मतलब गोरे कलर से बहुत ज़्यादा उनको ऑब्सेशन है, मगर अगर किसी के शरीर पे सफ़ेद दाग हो जाते हैं तो उनका तरफ देखने का समाज का नज़रिया बहुत अलग है। बहुत बार ऐसा होता है कि छोटे बच्चों के साथ भी ऐसा होता है, तो पेरेंट्स बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं कि ये आगे फैलेगा तो कितना फैलेगा, या लोग उनको अलग तरीके से देखते हैं, अलग नज़रिए से देखते हैं। तो ये बहुत ही गलत चीज़ है। ये जेनेटिक तरीके की बीमारी हो सकती है, बट बहुत सारी चीज़ों के वजह से होती है। बहुत सारे अलग ऑटो इम्यून डिसीजेस है, जैसे थायराइड की बीमारियां हैं, तो उसके साथ भी एसोसिएटेड हो सकती है। ऑटो इम्यून डिसीजेस जो है इनका रोकथाम हम कर सकते हैं, पूरी तरीके से उसको हम ट्रीट नहीं कर सकते। ट्रीट भी कर सकते हैं, बट पूरे तरीके से गायब करना कभी कभी मुश्किल हो जाता है। बट हाँ, ट्रीटमेंट करने से ज़रूर कलर वापस आ सकता है। जो रोग बहुत तेज़ी से अगर फैल रहा होगा तो उसको हम एक जगह पे सीमित करने की कोशिश कर सकते हैं। अगर बहुत समय से रोग सीमित है और कलर नहीं आ रहा है तो हमारे पास सर्जरी के भी ऑप्शंस अवेलेबल है। कुछ बहुत सारे मिथ्स इस बीमारी के साथ जुड़े हुए हैं, वो हम यहाँ पे क्लियर करने का मुझे मौका मिल रहा है तो मैं करना चाहूँगी। जेनेटिक जो है एक पर ओवरऑल लोगों को 1% लोगों को ये बीमारी हो सकती है। उसमें से 10 से 20% केसेस में इसमें जेनेटिक का हिस्सा हो सकता है। जैसे कोई एक रिश्तेदार मतलब चाचा मामा या कोई भी इससे अफेक्टेड हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है कि माँ बाप को है तो बच्चों को होगा, बच्चों को है तो उनके बच्चों को होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। इस बीमारियों के साथ जो जूझ रहे हैं उनके साथ आप शादी भी कर सकते हैं। शादी करने से ऐसा नहीं होगा कि आपके बच्चे में आएगा या नहीं आएगा, तो ये बात बतानी मुश्किल रहती है, बट ऐसा उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करने जैसी कोई बात नहीं है। बहुत बार हमने देखा है कि रोगियों में बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस प्रेशर होता है, क्योंकि समाज का नज़रिया है जो है वो सही नहीं है। तो हमने उनको सपोर्ट देना चाहिए, क्योंकि कोई भी बीमारी कभी भी किसी को भी हो सकती है और उसको हम रोकथाम कर सकते हैं, उसकी सही इलाज कर सकते हैं, जांचें करा सकते हैं। तो इसीलिए ऐसे डिफरेंशियल एटीट्यूड की ज़रूरत नहीं है। और बहुत से लोगों को ये भी ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा दवाई खाने से ये इन्फेक्शन हो जाता है या फिर ये बीमारी हो जाती है, तो इसमें ये कोई इन्फेक्शियस बीमारी नहीं है, कोई ऑटो इम्यून तरीके का डिसीज़ है। अपने आप किसी को भी हो सकता है ऐसा डिसीज़ है। तो कोई दवाइयाँ खाने से, हाँ, कुछ दवाइयों के ऐसे साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। हर सफ़ेद दाग विटिलिगो नहीं होता, इसलिए आप क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट से मिल सकते हैं। आप यहाँ मेडिवर्सल हेल्थ स्टूडियो जो गांधी मैदान में है वहाँ पर आ सकते हैं, इसके लिए इलाज करवा सकते हैं। बहुत तरीके की दवाइयाँ आती हैं
बच्चों के लिए भी दवाइयाँ आती हैं। बहुत बार जो सूरज की रोशनी है उसको हम सोरालिन्स या नैरो बैंड यूवी थेरेपी बोलते हैं, जिसकी वजह से कलर आना आसान हो जाता है। तो सूरज की रोशनी से काफ़ी मदद होती है कलर पैदा करने वाले सेल को स्टिमुलेट करने में। और बाकी जो दवाइयाँ हैं उसके लिए आप डर्मेटोलॉजिस्ट की सलाह ले सकते हैं, वो आपको अच्छी तरीके से मदद कर सकते हैं। मैम बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने। थैंक यू वेरी मच मुस्कान। तो दर्शकों, लोगों में ये की धारणा बनी हुई है कि विटिलिगो है जो एक दूसरे से जेनेटिकली ट्रांसफ़र होता है। ऐसा नहीं है, जैसा कि आज मैम ने बताया कि इसमें सच्चाई नहीं है। और साथ ही ऐसे लोगों से आप शादी भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि अगर आपको विटिलिगो है या फिर उनकी माँ को विटिलिगो है तो उनके बच्चों में भी हो। तो आशा करते हैं दर्शकों की जो तमाम जानकारी है आपके लिए लाभदायक रही हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।